अरे भाई शांति। चलो वही तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी मैंने। ये अब जो एज वाले क्वेश्चन है तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे समझ नहीं आया डीपीएसजी में थर्ड चैप्टर छुड़वा के फोर्थ चैप्टर कैसे करा रहे, क्योंकि थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में लग रहे हैं। क्वाड्रेटिक दोनों क्वाड्रेटिक है ना, तो हाँ मैं क्वाड्रेटिक पता नहीं, चलेगा। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया उनका कुछ। ठीक है पर ठीक है, जो करा रहे तो हमें क्या है। अरे बस हो गया, बहुत टाइम चला गया आज तो डिस्कशन में वैसे भी। एज, अब मैं तुम्हें एज में बताया था कि हेंस का मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। और क्या बताया था अगो, अगो का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। अब तुम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में, जैसे ही बोले वो आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, या फिर बिफोर 12 ईयर्स, तो तुम 12 साल पहले, तो तुम्हें पहले ही उनकी एजेस निकाल लेनी है, उसके बाद अपना रिलेशन जो भी बनाना है वो बनाते रहोगे। जैसे उन्होंने बोला कि जो हमारी फादर की एज है वो डबल हो जाएगी किसके, सन की एज से, पर 12 साल बाद, तो फादर की एज क्या हो जाएगी y+12 और सन की क्या हो जाएगी x+12, पर वो ट्वाइस होगी, तो दोनों की एज इंक्रीज होगी। तुम लोग क्या करते हो, फादर की एज इंक्रीज कर दी पर किसकी एज इंक्रीज नहीं करी हमने, नथिंग बट सन की नहीं इंक्रीज करी, बस ऐसे लिख देते हो। चीज़ क्या है गलत है, दोनों की एज क्या होगी इंक्रीज होगी, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आते तुम्हारे क्वेश्चन मैंने कराए थे कुछ और कुछ मुझे कराने हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता है, जिन लोगों का नहीं हुआ था उनका भी हो जाएगा। 5 ईयर हेंस, अब तुम ही बताना कैसे कैसे बनानी है। 5 ईयर हेंस यानी कि 5 साल पहले या 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 5, ठीक है करेक्ट। अब 5 ईयर्स अगो फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस को क्या मानना पड़ेगा मुझे, एक्स और वाई। तो मैं 3 कॉलम बना रही हूँ यहाँ पर। प्रेजेंट एज जो है हमारे पास किसकी, फादर की, अब ध्यान से सुन ले, है मत कर। फादर की प्रेजेंट एज वाई और सन की प्रेजेंट एज क्या हुई, एक्स हुई। अब मेरे को क्या दे रखा है, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, ठीक है। और क्या दे रखा है, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे पहले पूरी पढ़ जाओ, उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो लिख लेंगे। अब अगर मेरे पास फादर की एज अभी वाई है तो 5 साल 5 ईयर हेंस यानी कि आज से 5 साल बाद कितनी होगी, y+5 हो जाएगी। और सन की क्या हो जाएगी आज से 5 साल बाद, x+5। और फादर की आज से 5 साल पहले कितनी होगी, y-5, और सन की क्या होगी, x-5, ठीक है करेक्ट है। अब मुझे क्या बोला है, रिलेशन पढ़ो। अब यहाँ पर क्या बोला है, 5 ईयर हेंस फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज, यहाँ तक फुल स्टॉप है, एक इक्वेशन बन जाएगी। फादर की एज जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, सन के, ठीक है। फादर की एज क्या थी 5 साल बाद, y+5, वो 3 टाइम्स है किसके, सन की एज के, कि दोनों ही इंक्रीज हुई होगी ना दोनों की एज, तो इसलिए मैंने दोनों की एज इंक्रीज करी है। अब दूसरी भी बना लो साइमल्टेनियसली, फिर इसको सॉल्व करना। उसमें क्या बोले, 5 ईयर्स अगो फादर वॉज 7 टाइम्स द सन, फादर क्या है 7 टाइम्स सन के, तो फादर की एज क्या थी 5 ईयर्स अगो, y-5, 7 टाइम्स x-5, ठीक है बन गई। क्लियर हो गई बात, सिंपल सिंपल बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। y+5 और 3x+15, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, 5-15, 3x-5, देख लो सही है कुछ, मैं कुछ गलत भी लिख सकती हूँ फिर मत बोलना। 3x - y = -10, ये बन गई पहली, पक्का। अब नेक्स्ट में है, तो y-5 = 7x - 35। अब क्या करना है, 7x - y = क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 को क्या ले आते हैं, प्लस में ले आते हैं हम, ठीक है ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 + 35, 30 = 7x - y, ये बन गई मेरी क्या, सेकेंड इक्वेशन। ये क्वेश्चन तुम्हें लास्ट में कराए गए थे। अब आते हैं आगे। अब क्या इन दोनों को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट, यानी कि एलिमिनेशन कर दो, ज़्यादा बेटर है। तो ऊपर मैंने ये वाली लिखी है और नीचे क्या लिखी है, ये वाली। अब वो सही बोल रहा है, क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, होंगे, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा कट जाएगा ये क्या होगा 7x - 3x 4x, और ये क्या हो जाएगा 40, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, छोटी वाली इक्वेशन में डाल के, 3x - 5 = -10, 3 इंटू में 10 - 5 = -10, 30 + 10 हो जाएगा, उधर जाएगा और y उधर प्लस में चला जाएगा, तो y =
40। अब मैंने प्रेजेंट एजेस मानी थी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 40 एज, 40 ईयर्स हो जाएगी, और जो सन की एज हो जाएगी 10 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें स्टेटमेंट लेंगे स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं तो 3 कॉलम भी बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो लिख दो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी वाई एंड सन प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। ठीक है, उसके बाद आगे की बनाना। करेक्ट है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब तुम बताना कैसे करना है। हाँ भाई मुदित बताओ भाई क्या करना है। क्या है यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही, 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब पहले। हाँ ठीक है, ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, वॉट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या मान लूँ? प्रेजेंट एज मान लूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेजेंट एज। ए की प्रेजेंट एज मान लेते हैं वाई, और बी की मान लेते हैं एक्स। उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या लूँ? 10 ईयर्स लेटर, और क्या लेना है मुझे? 5 ईयर्स अगो। अब ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे भी ले सकते हो, 10 ईयर्स लेटर और 5 ईयर्स अगो। कुछ लोगों को उसमें समझ दिक्कत होती है। तो जो ए है उसकी एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, और बी की कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10, और ए की 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5 माइनस वाई क्यों नहीं होगी? दोनों हो सकती है। कितने लोग कहते हैं दोनों हो सकती है? अच्छा ठीक है, ये कह रहा है 5 साल। तू कितने साल का है अभी? तू कितने साल का है वैसे भी? अरे यार थोड़ा सोचना पड़ रहा है अपनी एज के लिए। 14। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले 14 में से माइनस करेगा, 5 में से 14 माइनस करेगा, सही है ना? तो 5 साल पहले में से उसकी एज में से करेंगे ना, तो ये नहीं करना। बी की एज क्या होगी? x माइनस 5। अब क्या बोले, अगर यहाँ पढ़े 10 ईयर्स लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है वो ट्वाइस है बी से, इतना लिख सकते हो ना तुम। तो ए की एज क्या थी? 10 साल बाद, y प्लस 10 वो ट्वाइस है किससे? x प्लस 10 से। ठीक है, अब दूसरी बना लेते हैं। ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ए विल बी 3 टाइम्स। ए की एज क्या थी 5 साल पहले? y माइनस 5, 3 टाइम्स है किसके? x माइनस 5। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? तो y प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 20। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इधर ले जाऊँ तो क्या आएगा? 2x माइनस 5 और 10 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होगा? y माइनस 5, 3x माइनस 15। अब इधर ले जाते हैं, प्लस 15 माइनस 5, 3x माइनस वाई, तो कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर है। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कट जाएगा? y से y कट जाएगा और साइन चेंज होंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 20। ठीक है, 3x माइनस 2x x, और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। नए साइन यूज होते हैं ना, करेक्ट है। अब दूसरी निकालते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, 2 इंटू में 20 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया 40। उधर से 10 प्लस में आएगा, y उधर चला जाएगा, इनकी 50। तो यहाँ पे a और b की थी, a की एज क्या होगी इसका मतलब 50 ईयर्स, और b की एज क्या होगी हमारे पास 20 ईयर्स। ये लिखना पड़ेगा तुम्हें प्रॉपरली। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है तुम्हारा। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू? अभी की बात करना है, तो प्रेजेंट एज ही निकालनी है ना। ठीक है, तो प्रेजेंट एज फिर दोबारा से मान लो। प्रेजेंट एज नूरी की कितनी मानूँ बताओ? एक्स मान लो, और सोनू की क्या मानूँ? वाई। ठीक है, और कितने साल बाद और कितने साल पहले? 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, और 10 ईयर्स लेटर। अब बताओगे नूरी की एज 5 साल पहले कितनी होगी, और सोनू की, और नूरी की 10 साल बाद, और सोनू। हाँ करेक्ट है। अब क्या बोला है? 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले की एज को यूज़ करेंगे। नूरी जो है 3 टाइम्स है सोनू के। ठीक है, वॉस का मतलब तुम्हें बताया था इक्वल्स टू, करेक्ट। तो नूरी वॉस इक्वल्स टू हो गया 3 टाइम्स। अब नूरी की एज कितनी है हमारे पास 5 साल पहले? x माइनस 5, 3 टाइम्स कितने? y माइनस
5। ठीक है, ये सारे स्टेप तुम्हें दिखाने पड़ेंगे इसलिए लिख के दिखा रही हूँ। अब क्या है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 10 वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, y + 10 के। सिंपल है बनाना बहुत। x - 5 और ये क्या हो जाएगा 3y - 15, जो ये पहले भी बोल रहा था। तो क्या करेंगे, x - 3y, ठीक है, -15 + 5, x - 3y = -10। ये बन गई पहली। अब यहाँ पे कर देते हैं x - 2y और यहाँ पे 10 कर जाएगा, 20 - 10, 20 आया उधर 10, डायरेक्ट किया मैंने बहुत ज़्यादा वो, करेक्ट है। x - 2y = क्या आ जाएगा 10। क्या करना चाहिए अब हमें, हाँ ठीक है, एलिमिनेशन कर देते हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट होगा। x - 2y = सॉरी 10 है यहाँ पर। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हो, क्या कटेगा फिर, x एलिमिनेट कर जाएगा। तो -y - 3y + 2y यानी कि -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, +20 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, y विल बी 20। अब किसी में डाल दो, उधर में डाल देते हैं। तो x - 2 × 20 = 10, तो x - 40 = 10, x विल बी 50। तो अब किसकी थी, नूरी की एज थी 50, ठीक है इसका मतलब। और जो हमारे पास सोनू है उसकी एज कितनी हुई, 20 ईयर्स। सही है, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर तुम्हें करने क्वेश्चन अब जिनको टीचर ने क्वेश्चन दिया था उसमें जो दो की फादर और सन की एज थी वो दोनों नेगेटिव में आ रही थी। क्वेश्चन लेके आना था ना फिर, हाँ, सही है। भेज देता, ग्रुप बनाया तो है। 6 ईयर हैंस यानी कि हाँ ठीक है, ही विल अ मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड 3 years अगो, 3 साल पहले ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज लेनी है हमारे पास। तो प्रेजेंट एज फादर की क्या लूँ, फादर ही है वो, मैन इज़ नथिंग बट फादर, मैन लिख देते हैं। तो वाई ले ले और सन की क्या ले ले, एक्स। अब कितने साल पहले, 5 year हैंस, मतलब बाद में 6 years हैंस। और क्या लेना है, 3 years अगो, ठीक है। अब बताओ, बता भाई राघव, क्या होगी, y + 6 और x + 6, सही है। और उधर वाली और वो y - 3, क्यों, 3 साल पहले की बात कर रहा है वो। हाँ ठीक है, आगे, वो x - 3, हाँ सही है। अब क्या बोला है, 6 year हैंस, कौन सी एज यूज़ करूँगी, सेकंड वाली थर्ड वाली, सेकंड वाली, ठीक है। क्या बोला है, मैन जो है वो 3 times है किसके, सन के। मैन की एज क्या है, y + 6, वो 3 times है किसके, x + 6 के। अब क्या बोला है, 3 years अगो कौन सी यूज़ करूँ, थर्ड या सेकंड, थर्ड। तो क्या है हमारे पास 9 times है, मैन जो है वो 9 times है किसके, सन के। मैन की क्या है, y - 3 9 times है x - 3 के, करेक्ट है। तो क्या हो गया, y - 3 9x - 27। अब क्या लेंगे, उधर ही ले जाते हैं, ये 27 - 3 = 9x - y, कितना आएगा हमारे पास, 24 = 9x - y। ये बनी है मेरी सेकंड। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 3x - y, मैं इधर लेके आई हूँ, ये हो गया 6 और इधर से आएगा 18, चेक कर लो, ठीक है करेक्ट। देख ले, तू नहीं आया था नेक्स्ट क्लास में। तो 3x - 12 हो गई हमारी फर्स्ट। क्या करूँ, पहले तो वो कर लो, एलिमिनेशन कर दो माइनस। हाँ, 9x - y = 24 और 3x - y = -12। अब सब्ट्रैक्ट कर देते, y ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 6x = कितना हमारे पास, प्लस होगा ना 36, तो x विल बी 6 years। और अब x के बाद निकालना है y, तो किसी में डाल देते हैं 9x - y = 24, तो 54 आ जाएगा, 9 6 -5 = 24, 54 - 24 = 5 which is 30 years। तो इसका मतलब यहाँ पे मैन की एज जो है वो कितनी है, 30 और सन की कितनी होगी, 6। मुझे पता है, मैंने वाई मैन को ही लिया है, ठीक है, 6 नहीं हो सकती ना यार, तुम लोग को हंसी बहुत आती है, गलती से बोल दिया उसने, हो गया, इंसान ही है वो। I am 3 times as old as my son, ठीक है, इन्होंने बस I दे दिया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। 5 years later I shall be क्या है, 2.5 times as old as my son। How old I am
एंड हाउ ओल्ड इज़ माई सन। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें बहुत लोग फंस गए थे लास्ट टाइम पर। तो क्या है हमारे पास प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी किसकी, सन की, आई, ठीक है। तो एक्स ले लो, ये बोल रहा है एक्स, और सन की क्या होगी वाई। अब क्या बोला है कितने साल बाद, 5 साल बाद, 5 years लेटर। और क्या है हमारे पास और कुछ है, और कुछ नहीं, 5 साल बाद ही है, ठीक है। अभी करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद ही है बस खाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू ये होगी एक्स प्लस 5 और सन की क्या हो जाएगी वाई प्लस 5। अब इसमें आगू का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। जो आई है वो क्या है 3 times अपने सन से। कौन सी एज के, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो एक्स इज इक्वल टू 3y, ये पहली बन गई। पहले क्वेश्चन में जिसने प्रेजेंट के बीच में कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 मतलब ये हुआ 2.5 विच इज दिस विच इज 5/2। अगर किसी को पता नहीं है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस 5/2। तो क्या होगा, जो हमारे पास आई है वो 5/2 टाइम्स है किसके, हमारे पास सन के, ठीक है। और कितने साल बाद, 5 साल बाद। 5 साल बाद उसकी एज क्या है x प्लस 5, उसकी क्या है y प्लस 5। यहाँ से क्या बनेगी मेरी सेकेंड वाली, तो इसको बनाते हैं x प्लस 5। इसको क्या करूँ, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इधर डिवाइड में उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2x प्लस 5 और 5y प्लस 5, 2x प्लस 10, 5y प्लस 25। देखो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ 2x प्लस 10, ठीक है, पर मैं कर नहीं रही हूँ। अगर बाई चांस तुमने डायरेक्ट करा और तुमने 10 नहीं लिखा तो क्या हो जाएगी दिक्कत, 5 लिखा छोड़ दिया गलती से तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ब्रैकेट बना के करो। तो क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 5y 25 माइनस 10, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू व्हाट 15। ये फाइनली क्या बन गई सेकेंड। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बेटर है एलिमिनेशन बेटर है, एक्स की वैल्यू डाल दो सीधा यहाँ पर। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3y सीधा सीधा, और माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, y विल बी 15 आ गई हमारी, ठीक है। हाँ सही बोल रहा है, उसका लड़का 15 साल का है। अब x इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 15, एक्स विल बी 45। तो जो वो आई है वो 45 ईयर्स का है, और जो सन है उसका 15 ईयर्स का है, ठीक है डन। तो लिखना पड़ेगा तुम्हें पूरा द प्रेजेंट एज ऑफ, मैन लिख दो ज़्यादा बेटर है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। अब नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9। अब यहाँ पे थोड़े अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 2 लास्ट के जो दिए। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन, ठीक है। अब यहाँ पे अलग चीज़ है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन, 3 year hence द फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। तो हमारा पहले काम वही है, प्रेजेंट एजेस, और क्या दिया है खाली कितना दिया है 3 years हेंस दिया है, 3 year हेंस। तो इतना अगो वाला नहीं दिया ना इसने, चेक कर लो ध्यान से। अब फादर की एज क्या मानूँ, सन की क्या माने वाई। अब फादर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3, और सन की क्या हो जाएगी वाई प्लस 3। अब पढ़ो ध्यान से, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 more than 3 times द एज ऑफ सन। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो फर्स्ट वाला यूज़ करना है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। तो पहले तो उसी में बना लेते, फादर की एज क्या है, फादर इसका मतलब इक्वल्स टू 3 more, 3 का मतलब क्या होता है ज़्यादा, 3 times किसके सन एज के, ठीक है। फादर की एज क्या है एक्स, 3 + 3y, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर वो लेस देन लिखता तो मुझे क्या करना था सब्ट्रैक्ट, बट 3s माइनस 3 होता, ये नहीं होता 3 - 3s, ठीक है करेक्ट है, दिक्कत हो जाएगी उसमें। अब नेक्स्ट पे आते, क्या बोला उसने 3 year हेंस, फादर की एज जो है 10 years मोर है, फादर की एज 10 year मोर है, क्या हमारे पास ट्वाइस द सन्स एज, ये लिखा है 10 year मोर देन ट्वाइस द सन्स एज, करेक्ट। तो फादर की एज क्या है हमारे पास x प्लस 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा 10 + 2 times y प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, ये तो सॉल्व हो चुकी है हमारे पास, इसको करना है x प्लस 3, 10 + 2y प्लस
ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस, उधर ही ले जाते सब कुछ, x माइनस 2y, और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 3, चेक कर लो। ठीक है, x माइनस 2y, ये कितना हो जाएगा 13, 16 माइनस 3 विच इज़ 13, ये बन गई। सब्स्टिट्यूशन कर दो या फिर एलिमिनेशन करना, एलिमिनेशन कर दो। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 लो, एलिमिनेशन नहीं कर देते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, माइनस कर दो, जो मर्जी करो भाई। माइनस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 10, ठीक है, कट गया, y की वैल्यू क्या आई 10, अब x में डाल दो 3 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि x विल बी 33, यानी कि इसकी वैल्यू फादर की एज क्या हुई 33 और सन की एज क्या हुई हमारे पास 10। समझ गए, अंशी समझ में आ रहा है? हो गए थे ना तुम लोगों के क्वेश्चन ये? यस मैम। कुछ लोग तो थे जिनको मैंने बोला था घर से करके लेके आ जाना अपना, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ये बोला था मैंने शायद, जितना मुझे याद है। अब आते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज सन, 2 years लेटर ही विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ द सन। वही सेम चीज़, तो मुझे 3 बनाने पड़ेंगे इस बारी, प्रेजेंट, ठीक है, और 2 years अगो, और क्या होगा 2 years लेटर, ठीक है, हैंस जो भी है। अब यहाँ पे फादर की एज को क्या मान लेते हैं x, तो सन की एज को क्या मानना पड़ेगा y, फादर की एज क्या हो जाएगी 2 साल पहले, और सन की क्या हो जाएगी, और x प्लस 2, और क्या होगा y प्लस 2, सही है। अब क्या बोला है 2 years अगो, तो कौन सा कॉलम यूज़ करना है, सेकेंड वाला। क्या बोला है फादर वॉज 5 times एज ओल्ड सन, तो फादर x माइनस 2 5 times क्या है y माइनस 2, तो x माइनस 2 5y माइनस 10, सीधा सीधा सॉल्व कर दो, x माइनस 2y 5y, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास उधर ही ले जाते हैं, माइनस 10 प्लस 2 विच इज़ माइनस 8, सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगली इक्वेशन ध्यान से बना दिया हमें। क्या बोला है हमारे पास 2 years लेटर ही विल बी 8 more than 3 times द सन्स एज, क्या होगा हमारे पास फादर की ही बात हो रही है, ही विल बी उसी की बात कर रही थी देर से, तो 8 more than 3 times सन्स एज, 8 more ज़्यादा 3 times सन्स एज। फादर की एज क्या है हमारे पास x प्लस 2, 8 times 8 प्लस 3 times सन्स एज y प्लस 2, सही है, चेक कर लो ध्यान से, करेक्ट। इसको बनाने से थोड़ी क्या मिल जाती है हेल्प, ठीक है, और कुछ नहीं होता, नंबर मिलेंगे सब? नहीं मिलेंगे। पर ये अगर हमने ये छोड़ दिया गलती से बाई चांस, मैंने खाली ये लिख दिया जो हो सकता है, और उससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर वो, इसलिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, x प्लस 2, और क्या हो जाएगा 8 प्लस 3y प्लस 6, अब x माइनस 3y 8 प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास विच इज़ 12, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सेकेंड। अब एलिमिनेट कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास x और x तो कट गया, माइनस 3y प्लस 5x 2y, और ये दोनों प्लस होंगे 20, राइट, y विल बी 10। अब किसी में डाल दो x माइनस 30 इज इक्वल टू 12, x विल बी 42, ठीक है। इसका मतलब फादर की एज क्या हुई 42 और सन की एज क्या हुई 10। कोई डाउट है देख लो ध्यान से, पक्का? चलें आगे, चलो भाई आगे आते हैं हम। तुम्हें नंबर वाले करा दिए, ये वाले भी करा दिए, पहले इसके थोड़े क्वेश्चन और कराने फिर तुम्हें आगे लेके जाएंगे। कौन से? हाँ वो भी कराना है, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। क्या? हाँ वही करा रही हूँ, बिजू की है, जेमू जी है, वही करा रही हूँ। हार्ड नहीं है, वो ईजी है। पेन किसको चाहिए यार, ये लो पकड़ो। करते क्या रहते हो पता नहीं पीछे, मेरे मुड़ते पीछे कुछ ना कुछ होने लग जाता है, अब भगवान जाने वो क्या होता है। हाँ पहले 8th कराते फिर 11th कराते। हमें डिस्कस कराना है या हमें करना है? तुम्हें करना है। मैंने तो है ही नहीं। अरे दे तो रही हूँ भाई, मैंने बोला पूरा है भी, यार को बहुत जल्दी है।
करो अब ध्यान से पढ़ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है। क्या बोला है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स, क्या हो गया यार, पढ़ तो लो। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, करेक्ट है। 5 years, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द फादर। अब 2 बच्चे हैं, सेम एज होगी अलग नहीं, बस मेरा तो इतना इससे सवाल। जुड़वा होंगे तो सेम ही होंगे। किससे बोला है जुड़वा है? भाई डायरेक्ट कवर आ रहा है। अरे यार एज तो कभी सेम ही चलेगी, 1 मिनट का फर्क भी नहीं होता, ठीक है होता है यार, 1 दिन का फर्क होता है। एक मिनट, हाँ कुछ मिनट तो का 4-5 मिनट मान ले, मैक्सिमम 5 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब दोनों की एज अलग अलग होगी, सेम होगी? ऐसे सेम होगी, ट्विंस तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो मानो अलग अलग 3 वेरिएबल होंगे ना, ठीक है, 2 बच्चे और एक फादर, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, करो तो। अरे यार नालायक। सॉरी 45 मैं 45 में फादर की एज। हाँ बोलो आनंद भैया। 15 is wrong। कोई पिता आज तक 15 साल का हुआ है? घोर गलती से आए हो। कभी तो बच्चे मतलब यार ऐसा तो क्वेश्चन नहीं लेंगे कि बिल्कुल ही बच्चे की एज फादर की एज हो गई। इसने कुछ ज़्यादा ही माइथोलॉजी को सीरियसली नहीं ले लिया, तो कहते रहते हैं यार इन फ्यूचर ही होने वाला है, बस बता दिया, अब चुप हो जा। बहुत अंदर से पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे सिस्टम में, गलत आ रही है वो। मैम अगर हम जो उसके बच्चों का सम है उसको मैं मान दे पूरे को, मान सकते हो, पूरे को। हाँ मान सकते हो, ठीक है। अगर हम नहीं माने, चलो किसी को नहीं पता, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास चाइल्ड 1, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा चाइल्ड 1 में की एक्स मान ली मैंने। मैंने वाई मानी है। अरे यार ले यार, तू उल्टा ही पैदा हुआ था। चाइल्ड 2 की एक्स हो गई, ठीक है, और हाँ यस। अब देखो कितना स्मार्ट है ये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे ही पूछा कि दोनों की एज सेम होगी अलग अलग होगी, तो सबने बोला अलग अलग होगी ना। मैंने ले लो भाई, तुम्हें दिक्कत क्या है 3 लेने से? नहीं आएगी, पर सेम हम मान के नहीं चल सकते, ठीक है। उसमें क्वेश्चन तो कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अरे यार आने से आगे तो जाके यूज़ होएगा ये, वो कुछ नहीं करेंगे हमारे साथ। आपने 3 वेरिएबल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं उसे। x + y + अब क्या होगा, पहले पर सम ऑफ एजेस क्या होगा इन दोनों की, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 की, x + y हो जाएगा। अब बनाओ ज़रा, क्या बोला है उन्होंने, फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स है सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन के, ठीक है। तो क्या होगा, z = 3x + y। कोई गलत है इसमें, ठीक है, फर्स्ट बन गई है। तुम दूसरी चीज़ भी मान सकते हो, दूसरी जो उसने मानी है वो भी कर। अरे तू इतना हो के ज़्यादा रखो, देख भाई देख, तू क्वेश्चन देख, ठीक है। 5 years आफ्टर, 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years चाइल्ड 1 की एज क्या हो जाएगी, y + 5, चाइल्ड 2 की x + 5, ठीक है। सम क्या हो जाएगा, x + 5 + y + 5, यानी कि x + y + 10, ये होगा ना, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। और फादर की एज क्या हो जाएगी, z + 5, सही बोल रहा है ये। अब क्या बोला है, 5 years, आफ्टर 5 years फादर जो है वो ट्वाइस है, फादर क्या है, ट्वाइस है सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन के। तो क्या होगा, z + 5 = ट्वाइस ऑफ x + y + 10। 5 साल बाद की बात है ना, वो जो निकाला है मैंने उससे यूज करोगे, करेक्ट होगी बात। अब सॉल्व करो। फादर की एज बेटे की आएगी, हाँ बेटे की एक बेटे की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
z और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसको मैं लिख रही हूँ 3x + 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ z + 5, इसको लिख सकती हूँ 2x + y और +20, ठीक है। पूरा नियम है। अब तुम्हारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना कि दो वेरिएबल ही होने चाहिए। लो x + y को क्या मान लो, a मान लो। हाँ नहीं खत्म, तुम्हें नहीं आता सॉल्व करना, मान लो। पहले तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना कि क्या करना है। अगर मैंने सम लिया होता तो हो सकता है तुम +5 ही करते। किसी ने अगर मैं मान लूँ कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन इज x, ठीक है, तो तुम उसे कितने से बढ़ाओगे, 5 से बढ़ाओगे, बल्कि बढ़ने कितने से चाहिए उसे 10। इसलिए मैंने उसको सम को x नहीं माना पहले, ठीक है। क्योंकि या तो तुम दिमाग में कर लो कि दोनों की बढ़ेगी तो 10 से ही बढ़ानी है, उतना कर सकते हो तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ पे जाके मान रही हूँ। तो z क्या हो जाएगा 3a और क्या हो जाएगा z + 5 = 2a + 20, ठीक है। अब डाल दो इसमें। मैम z 3 कैसे हो गया? मैंने माना, अच्छा ठीक है समझ गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं डाल दूँ यहाँ पर 3a + 5 = 2a + 20। 45 आ रही है मैम, Put- बाप की। मैंने x + 5 को क्या माना, इसको अपडेट करेगा तो क्या बनेगी, z equals 3a, इसको अपडेट करेगा क्या बनेगी। z plus 5 equals 2a plus 20। क्या करूँ अब मैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पहले सिंपलीफाई तो कर दो सेकंड इक्वेशन को। क्यों, अच्छा ठीक है ना, मैं करूँ यार। मैम 2a + 15, ठीक है। अब क्या करूँ, डाल दूँ सब्स्टिट्यूशन। 3a = 2a + 15, a विल बी 15, a से मतलब ही नहीं है, मैं तो क्या चाहिए सेड 3 टाइम्स a विच इज़ 3 × 15 45। मुझे फादर की एज पूछी थी ना, मुझे थोड़ी पूछा है कि दोनों बच्चे कितनी एज की है उसकी, ठीक है। तो मैम बच्चे 7.5 साल के कैसे होंगे? हमने कब बोला वो इक्वल है, दोनों का सम 15 है, तो हो सकता है एक 10 साल का और एक 5 साल का, हो सकता है एक 7 साल का और एक 8 साल का। हमें सब निकाला जा सकता है उसकी बच्चों की। बस निकाल तू निकाल के निकाल। कोशिश करनी मैम पड़ेगी। क्या तुम 45 निकाल, साल आ रही है पापा मैम बच्चों की तो निकल जाएगी। निकाल वो निकली क्या अभी? निकालो भाई, निकालो बच्चों की एज निकालो। 15 साल निकाल सकते हैं। 15 साल बच्चों की एज है, नहीं दोनों की मिला मैम के ये शुड है। तो क्या बोल रहा है बच्चों की एज। मैम मैं निकालती हूँ। हाँ आई विल ट्राई। मैम बस नीचे कर दे एक बार। आई विल ट्राई निकाल, मैं तो मना ही नहीं कर रही, निकालो भाई। आई विल ट्राई। थोड़ा मुश्किल है। तुमने इंडिविजुअल लेवल, अरे दे रही हूँ भाई, दे रही हूँ, रुक जा। हो गया मैम क्वेश्चन दूसरा दे ए दो। नारायण people। मॉनिटर्स क्या कर रख दो, ये देखता है वो नहीं करता है। मैम दूसरा क्वेश्चन दे दो। कोई बात नहीं आप कभी और निकाल। भाई देखो इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि दोनों की इंडिविजुअल लेवल पे एजेस निकल पाए। मैम दो इक्वेशन ले रखी है। निकाल, देखा जाए। कितने वेरिएबल थे मेरे पास, अच्छा। कितने वेरिएबल थे 3, तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए थी 3, तो उन्हें कितनी दो बनी दो इन्फॉर्मेशन और देंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए थी, पर दी नहीं ना। गलत बात है यार ये। गलत बात क्यों है, उन्होंने तेरे से पूछा कि बच्चों की एज इंडिविजुअल लेवल पे निकाल दो। उन्होंने पापा की पूछी। ये लो अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैम ये ए बी को हम मतलब इंसान मान सकते हैं। मैं गेट लाइट टू। ये मान लो यार। मैम दिमाग खराब होता है ये भी में। एल्डर का मतलब पता है ना, यंगर का मतलब, हाँ भाई 2 साल है। मैम इसमें भी 3 वेरिएबल आ जाएंगे। पर आने तो भाई, तुम्हें बता तो दिया कैसे करना है उसको, इग्नोर। ये अब मैम तो ये देखो, नहीं आएगा तो मैं ही बताऊंगी। 3 लेने से डरो मत। अब आ जाए कैसे लग रहा है 2 वेरिएबल है कुछ। ये इज इक्वल टू दो वेरिएबल यार सब धोखा है ये। y और f इज इक्वल टू जितने ज्यादा वेरिएबल लेंगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एक मैथ्स में 15 साल का दिमाग। फादर इज इक्वल टू तब हुआ, मैम इसलिए बोला हो सकता है मैं हो सकता है मैथ्स से सब पॉसिबल है सब पॉसिबल है। कुछ नहीं है, तुम करो क्वेश्चन। 1 साल का भी हो सकता है। कर लो यार, कुछ भी बकवास कर दो तुम। क्वेश्चन कर लोगे, हम अगर किसी बच्चे से गलती से मतलब बाप फादर का वेरिएबल है। बाप क्या होता है पहले तो ये, हाँ तो मैम फादर का वेरिएबल कमीज है। नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल भी, एक नंबर के बदतमीज हो तुम। अगर बाप कर रहे हैं अगर फादर का वेरिएबल और बच्चे का वेरिएबल एक्सचेंज हुए। बाप हिंदी होता है, पिताजी होती है इनकी। बाप नहीं होता क्या? वाह। नहीं होता,
मैम पत्र में माँ बाप लिखते हैं माँ बाप नहीं लिखते, पिताश्री माताश्री लिखते हैं। नहीं है 26 आ रही है। हम तो यही लिखते थे, तुम गवाह हो तो हमारे क्या करते? मैम 26 आ रही है। हमारे में तुमने चाटे पढ़ने लग जाते थे। मेरे प्रिय माँ अच्छा बाप। बाप बोल हो गया। मेरे प्रिय माँ मैम बाप, स्कूल के क्वेश्चन में आए पेपर में माँ बाप अपने माँ बाप को बताते हुए करिए। देखो डीपीएस जी तो ऐसी महान है, हेयर लेवल पूरे इंस्टाग्राम पे चल रही है, रील वायरल हो रही है, 4 बजे तक स्कूल कर दिया, ना मुझे तो लग रहा 4 है। बजे तक स्कूल जो कर दिया। चल पिटेगी वो। मैम 26 आ रही है। ना आपको पता नहीं मैसेज आया है हाँ हाँ मुझे सब पता है। फर्स्ट टू 12th एक बस हो गया ना क्वेश्चन, जिसका थर्ड कर लो। फर्स्ट क्लास के बच्चे क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। क्वेश्चन कर लो। मैम क्या है फर्स्ट टू 12th एक बस में ग्रुप पे मैसेज आया वो कनेक्टर, बोल रहे दिखा इन दोनों कनेक्टर तू ही बना हुआ है करंट सिनेरियो में। कैसे मैम फ्यूज मार दो इसको। वो देखो वहां से शुरू हो गया। मैम कोई सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। टीवी हाँ 26 है। बहुत लगी। मैम सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा। सेकंड वाला मैम एक चीज बताओ सब अपना है, 1 मिनट रुक जाओ, अब क्वेश्चन करो ध्यान से। मैम थर्ड तो सही बना है ए का फादर एफ है तो बी का फादर एफ ही तो हुआ यस बाय 3। क्या मैसेज लिखा है ए इज फादर है बी का फादर भी तो होगा मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ाई नहीं। अगर पेरेंट भी लिखा हुआ है। ए इज फादर इसमें एक चीज पूछो। देखो रुक जाओ, 4 वेरिएबल कैसे आ गए? चार एस भी तो है। वो देखो शुरू हो गए वहाँ पे। सिस्टर एस। क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। A इज एल्डर देन B बाय 2 ईयर्स। तो क्या है हमारे पास, A बड़ा है B से कितने साल, 2 साल। इज इक्वल टू बी प्लस 2। हाँ देख लेंगे अभी, ठीक है। A इज फादर F इज ट्वाइस एज ओल्ड एज B A, ठीक है। जो A का फादर है, ठीक है, वो है F हमारे पास। वो क्या है, ट्वाइस है किसकी एज से, A की एज से ही बोला है। यहाँ पे पढ़ लो ध्यान से। A इज फादर, उसका नाम क्या है, F है, ठीक है। तो इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A से क्या है, वो ट्वाइस है। एंड B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर S, ठीक है। B जो है वो क्या है हमारी, ट्वाइस है किसकी, अपनी सिस्टर S से, ठीक है। करेक्ट होगी बात। अब इफ़ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 फाइंड द एज ऑफ A। अब नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ कोई बात नहीं, वेरिएबल 5 मिनट रुको, पहले मैं करने लो फिर आप सीख पाना। लेटेस्ट मैम लेटेस्ट। तुम एक्स वाई मत लो, एक्स वाई मत लो, A B F S में ही बनाओ, मैम मैंने ऐसे लिया है ठीक है। मत लो ना, काट दो उसे, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होएगी। हम ये देख रहे हैं 4 बनने तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं लिख सकते है। हैं a is equal to x, b is equal to y, x is equal to z और s is equal to इससे y। बड़ी ABCD ले लेते हैं ना, हम वो दिमाग खराब करते हैं मैम। तो ऐसे कर लो, जैसे मर्जी करो तुम्हारी मर्जी। थर्ड में ए की 26 आ रही है, बी की 24 आ रही a is equal to है। ये भी बोल कर क्या रहा है इतनी देर से। हाँ A की क्या आ रही है, 26 और बी की 24 आ रही बहुत गलत आ रही है। है। मैम एक क्वेश्चन तो सेम ही था। बहुत गलत आ रही नहीं है। गलत है। मैम एक्स मतलब 838 है क्या पता नहीं, जो पूछा वही बता दो। सेकंड क्वेश्चन में हाँ पहले क्वेश्चन a is equal to b plus 2 होगी सेकंड वाले में हां A is equals to B plus 2। तो मैम हम f minus s हुआ ना, s minus f लूं, f minus s ही नहीं, फादर ज्यादा बात। अरे भाई मैम मैं तो सिस्टर उसकी है, फादर की है। ऊपर से जा रहा है हो गया तुम्हारा, ट्राई कर लिया ना तुमने, मैं कराऊं? नो मैं मैम, तुम कर लेना, नो मैम, कर मैम लो। फिर जाओ। मैम 828 आ रही है मैम मेरा कुछ तो इक्वेशन से खेली है ए क्या आ रहा है हरत भाई जाती है मैम बस इतना बता दो इक्वेशन ठीक है, अगर ये ठीक हुई तो फिर मतलब हो जाएगा। भाई तेरी गलत आ रही है दक्ष। इक्वेशन ना बस ठीक है। हाँ मैं झूठ के बोलूंगी भाई, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? अगर 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो बोल दूंगी, पहले ट्रांसफर कर 4 करोड़ रुपए। 1 करोड़ वीडियो लोगे मान सर क्या है क्वेश्चन 2 के का बता दे A का आंसर क्या आ रहा है तेरा, बताएगा कि मैं दोबारा? 26। और मैम 26 में ए ही पूछा।
बी ए नहीं दूसरा भी तो पूछा है, देख फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। मैम 24 आ रहा है। हाँ ठीक आ रही है, मैम वही तो बोला था मैंने। उसमें 2 आंसर दिए, मैंने एक आंसर दिया था, दोबारा देखा था। मैम दूसरे वाले में क्या एज आती है? दूसरे वाले में 26 उसकी तो पहले बता दी मैंने, अब करा दूँ? देखो देखो भाई ध्यान से क्या बोला है, जो तुम्हें बोला है उसी के हिसाब से बनाओ। ए इज एल्डर देन बी बाय 2, तो ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 2 होगा। ये क्या है हमारे पास, एल्डर है बी से, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, यहाँ 2 प्लस होगा ना, यही बताया था। तो पहली बन गई तुम्हारी, ठीक। अब क्या बोला है, ए इज फादर क्या है, एफ, ठीक है। एफ जो है वो ट्वाइस है किसके, ए के, तो एफ इज इक्वल्स टू 2a बनेगा। ये बन गई, ये बन गई छोटी छोटी। अब क्या है हमारे पास, अब एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस, तो बी जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एस है। थर्ड बन गई, मैम फर्स्ट और सेकंड को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी अभी बन गई ना, ये सारी बना लो हाँ, मैंने, बन फिर गई। बाद में देख लेंगे, ठीक है। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40, डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस, तो फादर में से सिस्टर की एज को माइनस करेंगे, सिस्टर की एज में से फादर फादर में से सिस्टर, फादर माइनस सिस्टर की एज क्या है 40, ये हो गई मेरे पास 4। मैम वो पहले एक चीज पूछ रही थी, सिस्टर जो है वो फादर की है या फादर की सिस्टर कैसे हो सकती है उसकी चौबीस साल का डिफरेंस कैसे हो जाएगा? हाँ क्या आ रही है, इसका पीछे हाँ, तो बताओ अरे यार, 26 ठीक है हो गया। कितने इक्वेशंस हैं, 4। कितने वेरिएबल हैं, राघव बेटा गुस्सा आ गया ना तो फिर उतरेगा नहीं, फिर वो तुम पूरी क्लास जाएगी उसके अंदर, इसीलिए मैं नहीं चाहती मेरे को गुस्सा आए। जानते हो तब भी तुम्हारा ही हाल है, 9 पे खा चुके हो मेरे से इतनी डांट। कितनी इक्वेशन है तुम्हारे पास, 4, और कितने वेरिएबल हैं, 4, ए बी एफ और एस। अब तुम कुछ भी करके 2 बना लो, ठीक है। अब मुझे चाहिए हमेशा ए, बी नहीं चाहिए, एफ नहीं चाहिए, एस भी नहीं चाहिए। अब एक ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो इसलिए मुझे ए चाहिए। तो अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो इसको मैं किस में डाल सकती हूँ, यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है करेक्ट। और बी को कहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसकी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास 2a, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी b/2, यहाँ पुट कर दूँ। अगर b इज इक्वल टू 2s है तो s इज इक्वल टू क्या होगा, b/2 होगा नहीं होगा। मैंने दोनों को ए और बी में बना दिया, उसमें एफ की वैल्यू भी डाल दी और एस की वैल्यू डाल दूँ, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकती हूँ, तो क्या आएगा 4a माइनस b/2 इज इक्वल टू 40, तो क्या बनेगी 4a 4a minus b is equal to 80। हाँ इज इक्वल टू 80। और ये वाली सब हो गया, इसको हटा दिया, इसको सॉल्व करके हम ये ले आए नई वाली। अब मुझे सिर्फ ए और बी में कॉन्सेंट्रेट करना है, ये नहीं मेरे पास। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। उसको थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ, Yes ma'am, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मत करो, Subtract हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ही कर दो। पहला वाला स्टेप समझ लिया है जो आपने बताया। और सुनेगा तब समझ में आएगा ना, हाँ सही आ रही है, अब निकल गई ना। s की वैल्यू सी देखो दोबारा देख लो, यहाँ तक कोई इक्वेशन बनाने में दिक्कत, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे ए और बी में रखना है, मुझे एफ प्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो एफ और एस वाली सबसे अच्छी इक्वेशन कौन सी दिख रही है यहाँ पर उन्हें, एफ माइनस एस इज इक्वल टू 40, मैं एफ की वैल्यू रख सकती हूँ, ठीक है। मैंने पुटिंग सेकेंड इन फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में पुट कर दी, तो क्या बना 2a माइनस एस इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्या कर दी, इसी में लिख दूँ एंड कौन सी, अगर मेरे पास b इज इक्वल टू 2s है तो s क्या होगा b/2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या बोल सकती हूँ, फाइनल थर्ड बोल दो यार, सेकेंड एंड थर्ड इन कौन सी इक्वेशन फोर्थ, तो s की वैल्यू भी डाल दूँ b/2। अब सही है, देख लिया ध्यान से, क्या एलसीएम ले लूँ, क्या आएगा 4a माइनस b/2 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू 4a माइनस b। ये कौन सी हो गई, पांचवी, कौन सी चाहिए यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं किया क्योंकि ए मर जाएगा उससे, मेरे को और मेहनत करके ये लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसमें क्या कर दिया, ये डाल दो, तुम सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन कर दो। 4 क्या डालोगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दूँ
p प्लस 2 माइनस b इज इक्वल टू 80, तो क्या आ जाएगा 4b प्लस 8 माइनस b इज इक्वल टू 80, 3b इज इक्वल टू 80 माइनस 8, 3b इज इक्वल टू व्हाट? 72 हाँ, b विल बी 72 बाय 3, 3 2 जा और क्या आएगा 3 24 4 जा। ये किसकी आई है? b की। किसकी चाहिए थी? a की। a क्या है? b प्लस 2, तो क्या होगा 24 प्लस 2 विच इज़ 26। मैं एलिमिनेशन करती तो डायरेक्ट आ जाता, और कुछ नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, समझ गए? खुद से करके देखना है तुम्हें, खुद से करके देखना बेस्ट है। हो गया तो नेक्स्ट करो, बेस्ट। वो भी हो गया तो अगला दे देते हैं। यार ये पीछे पड़ जाएगा मेरे, क्यों है भाई तू धरती पर? पीछे पड़ा हुआ है मेरे भाई। लेवल बाय लेवल तो पढ़ाऊँगी, एक साथ रॉकेट दे दूँ, वो भी कराऊँगी आज ही क्लास में। करो। अब मेरी इक्वेशन को मत देखना, अपनी इक्वेशन खुद बनाओ। याद कर रहा है मैम, याद कर। ए और बी में चाहिए थी ना, तो ए और बी में पहली वाली तो है, और कहाँ से लूँगे? अब शांति से अपना काम करो। साइंस समझ में आ रहा है? भाई वेरिएबल से मत डरो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। जितने ज़्यादा वेरिएबल लोगे उतनी जल्दी। सलीम वाला करना है। दोनों ही करने हैं बेटा। मैम बोल रहा मतलब प्लस बोल रहा मतलब प्लस क्या? हमारे खाना 6 years later he will be 4 years older than twice her age। हाँ, हम सलीम ये 38 आ रही और कहाँ पे लिखा है? लास्ट टाइम पहला में दूसरा में? दूसरा He will be 4 years older than twice this age. More होगा ना? Older मतलब प्लस 38 और 40 बताओ बेटा। 38 और 40 इसमें जो 6 years later है वो हाँ। 2 years ago के later है या फिर present age के later है? Prestige भी होगा। बाकी साढ़े नौ लिखेगा। 2 years ago क्यों होगा? हर में जितने भी क्वेश्चन अभी पहले करे उसमें भी प्रेजेंट ही लेटर था ना, आगो के लेटर था, तो फिर अब इसमें a माइनस बी लेंगे या b माइनस ए लेंगे? जो मर्जी ले ले यार। तो सेम आ मैम x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 40 एक्स वैल्यू 48 कौन से क्वेश्चन पे है? लास्ट हाँ, तो सलीम और वही लिखा होगा ना, सलीम एक्स की और is वाई भी लिखा 38 होगा। और डॉटर की is 48। हाँ, और उसके ऊपर वाले का आंसर 26 और 24 छब्बीस और 24 करो। कर रहा बोल 28 प्लस मैम एक की 38 आ रही है, एक की 14 आ रही है। 38 आ रही है और 14 एग्जांपल का पास करना है। 24 अब कंफर्म कर रहा था। निकाल लिया तो कंफर्म कर लेते खुले रहने दे, बंद मत करना। मतलब तो अपना काम कर, मैं कर रहा थोड़ा हार्ड वर्क हार दे दिया तब तो बने 15 साल में पापा क्या कह रहा है? बेकार की बातें मत किया करो, सुन जाओगे मेरे से फिर मत बोलना। फिर वो सुना दिया, फिर अंदर से आएगा, फिर वो ऊपर वाले लेवल से नहीं आएगा, फिर अंदर डीप डाउन से आएगा, फिर गंदा सुना दूँगी फिर। वॉइस का सब अपना काम कर लो, उसको बोलने दो कि डिफ़िकल्ट इजी इग्नोर करा करो। जैसे बाकी लोगों को इग्नोर करते हैं ना, कुछ सुनाई नहीं देगा।
कशिश तुम उसे इग्नोर कर कर ले क्वेश्चन कर दूं मैं नीचे मुझे एक्चुअली में नीचे लेके जाना है गुड इवनिंग फिफ्थ में फादर की एज 40 आ रही है और सम आ रही है उसकी बच्ची की एज 20। फादर की एज ही पूछिए मैं 40 आ रही हम भी तो फोर्थ वाला सेम मतलब थर्ड वाला सेम था। हाँ हाँ समझ नहीं हुआ था भाई ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है मैम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the age of his children। तो मैम उसकी भी तो एज बढ़ेगी। हाँ 20 साल बाद जो उसकी एज होगी वो दोनों बच्चों की सम एज के सम के इक्वल होगी आई नहीं मजा तुम्हारी बैठ जाओ यहीं वेट कर लो आराम से बैठ जाओ आराम से years हो गई तो उसके पहले जा बैठ के वेट कर है। लो कोई आराम बाय से। ये लाइन या तो ऐसे लिखो ठीक है क्योंकि मेरा चीज़ हो जाएगी ना फिर फिर मेरी बात मत ले जाओ तू ये देखो सब 6 years later मैम एक बार इक्वेशन चेक कर लो। दूसरी को 6 years later he will be 4 year older 4 year more than 4 कहाँ आएगा अभी तो बोल रही हूँ मैं ना किसकी बात कर रहा है वो he will be Salim will be 4 more than twice of daughter अभी तो बोल रही हूँ बनाने के लिए मुझे पता है दिक्कत हुई ग्रामर लास्ट वाला होगा अरे भाई बहन दिखाओ वही ग्रामर बता रही हूँ बस बन जाए 4 क्लियर हो गया मैम आ रही हूँ एक से लास्ट वाले क्वेश्चन की 40 आ रही है। मैम मेरा सलीम 10 साल का डॉटर 2 साल छोटा तो ये हुआ डॉटर नहीं हुई अच्छा है ना मैम एक बार ये चेक कर लो प्लीज। मैम मैंने पढ़ा है some of the children fathers twice and her mother example को लेना से very very भाई ही का करने भाई मैं 2 मिनट में हाँ वही मैंने बोला था कि अगर हमारे पास सम को तूने वाई माना है ना ए मान लो। वाई माना है मैम इसने मांगा लो 20 40 ट्वाइस सम को तूने वाई माना है ये तो दूसरे बच्चे एक बच्चे की है दूसरे अब तो सम ऑफ जेड जैसा 2 लग रहा है वो अच्छा ठीक है अब दोनों बच्चों की एज बढ़ेगी ना y + 20 z + 20 यानी कि y की हाँ यहाँ लिखना मैम समझ 40 गया? एज आ रही है फादर की एज। हाँ सही है मैम ये चेक कर लो और इक्वेशन। थर्ड का थर्ड में हो नहीं रहा। थर्ड करके तो देख सलीम वाला पाए मैम देखा जरा और क्या होगा इक्वेशन सेकंड मैम हो नहीं रहा करके देते। करो ना फिर मैम सलीम तो 10 आ रहा है मेरा। सॉल्व करने में गड़बड़ी करी होगी सलीम तो 10 आ रहा है मैं तेरा बेटा है ना सलीम ना इतनी इज्जत देनी है ना नीलामी करनी है बच्चों का सम 20 आ रहा है और उसके फादर की छोटी एक बात बता x प्लस देख स्वराज x + 6 4 + twice of x + 6 और भाई भाई आएगा। हां ये पे वाया आया ना। तो दो भाई के साथ हो गए सारे मैं ये वाला करके दिखा। हम सलीम 10 साल का है क्या 38 का नाम सलीम। हाँ सही है सलीम सारे मैम इसमें एनी की एज 19 होगी बिल्ली की 16 होगी। अबे रट्टे और उसकी लड़की करो ध्यान से अब कहाँ हो गया क्या हुआ था? मैम ये वाला
हर एक स्टेप पे 5 मिनट दोनों कर दिया रख दो, पाँच नंबर उसको करके रख दो अलग लेवल पे। ठीक है ये सही है, ये तो ये जेड मान लेना सही, ये एफ माने ठीक है। अरे ठीक है तो नाटने की उसको जो आ रहा है तो मान ले, मैंने तो मना किया। नहीं यार हमको तो 3 नंबर इसके तो पूरे हाँ, तो अगली बना सही 3 है। नंबर रहेंगे पार्टी का 2 नंबर ध्यान से मैम इक्वल हो गई, ठीक है ये भी सही है। तू इसके यहाँ पे भी ये डालना फिर पड्डा तू कर क्या रही किसी को बार बार लिख लिख कर। हाँ एक ये बन गई, लड़ने में उतारू रहता है ये भी। बस हो जाएगा, मेरे से फिर बोलेगा। मैम 24 और 26 लोगों ने एक्चुअली में थोड़ी तमीज नहीं है, मैम ये 24 सिखाना मेरा काम नहीं है। जिसे मैं सिखाने का है ना तमीज अच्छे सिखा दूँगी। मैम मैंने 4 इक्वेशन तो हमने आविष्कार कर 24 और 26 आ रही है 24 और 26 हाँ सही आ जाएगा। इसमें कौन सा है ये? मैम लास्ट वाला मुझे 4 इक्वेशन तो बनने ही उसके बाद प्रोसेस नहीं पढ़ लूँ एक बारी। मैम 16 और 27 अनीस फादर धर्म बीजू करके आपको एग्जाम के टाइम सॉल्व कर रखा डैडी डैडी हो गया। कुछ नहीं हुआ है इसकी निकालनी तेरे को हमारी और जी एक्स ठीक है। एक्स और वाई निकालना है, उसको चेंज करना। डब्ल्यू और जेड चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू डालो, जेड की वैल्यू डालो, डब्ल्यू की वैल्यू डालो। सेम क्वेश्चन है, थर्ड भी और जो मैंने कराया और सिक्स्थ भी सेम है, 2 कॉपी। यस मैम हो गया तेरा अन्नी कैथी बीजू खुश? मैम हम्म सो कैथी और धर्म की जो इक्वेशन बनेगी वो c माइनस d मैम मुझे सलीम वाला समझ आ रहा था, मैं फिफ्थ वाला कर रहा हूँ। धर्म क्या है? फादर है, हाँ ठीक है। अच्छा समझ गया धर्म की एज में सी माइनस होगा। लेकिन कैथी धर्म जो- तो अनी का फादर है ना। हाँ मैम तो धर्म तो अनी का फादर है तो सिस्टर तो बड़ी हो सकती है, वही की सिस्टर थोड़ी है। ले लो भाई जी। तो मैम इसके 2 आंसर आएंगे नहीं आएंगे। क्यों मैम नहीं कर आएंगे तो 2 ही आएंगे मैम बड़ा कंफ्यूजन अन्नी और बीजू दोस्त हैं, ठीक हाँ, है। हाँ। और बीजू की बहन है शायद वो, हाँ है ना। तो कैथी भी तो उनकी एज के आसपास ही हुई, ज़्यादा बड़ी हो गई। तो मैम जरूरी थोड़ी है। मैं मारूंगी, ठीक है। मतलब वो एक ही जनरेशन के हुए, अनी बीजू और कैथी एक ही जनरेशन के हुए ना। खत्म हो गया मैम, अन्नी और बीजू एक बड़ा एक छोटा कितना फर्क है। अबे तो फिर मैम अन्य 19 आ रहा है और अन्नी चल तेरी मान ली मैंने बात। अन्नी और बीजू, बीजू और अन्नी के एज के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 साल का हाँ तो अब बोल, समझ गया। अब बोल ना तो मैम बच्चों के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है। भाई मेरे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अन्नी और बीजू है, ठीक है, ये एक लेवल पर है, इनके दोनों फ्रेंड्स हैं ये। अब इसकी जो बहन है, किसकी बहन है वो? कैथी किस कैथी बीजू की बहन है वो, ठीक है। बीजू की बहन कैथी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी थोड़ी रहेगी वो कि पापा से ही बड़ी हो गई भैया वो। दूसरे के पापा से बड़ी तो हो सकती है। वाह। कैसे भाई जब उसकी और दोस्त ये है तो हाँ आंटी को दोस्त थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है ब्लड रिलेशन में चले गए तो धर्म ही तो बड़ा होगा। छोड़ो मैम तुम खुद कॉमन सेंस से बताओ, धर्म बड़ा होगा या कैथी बड़ी होगी? धर्म होगा पापा अब इसको मैं कैसे अरे तो समझाऊं? पापा कहती का थोड़ी है। अब तो अगर तू ये मैं भी कह रहा कैथी पापा की बहन है। एक सेकंड, अनन्या को जानता है? इसकी बहन आर्या की। मैम ये भी आएंगे आप अनन्या को जानता है? मैं आर्या नहीं जानता, हां किसी की बहन को जानता है यहाँ पर? इसकी बहन में जानता हूँ। इसकी बहन छोटी है, अज्यूमिंग दैट इसकी बहन बड़ी है, ठीक ठीक है। है। इससे कितने साल अज्यूमिंग अबे यार भाई तुम मेंटल हो गए। आप एक काम करो, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन है मेरी बहन है एक प्रॉब्लम है। बोल बिग बोल प्रॉब्लम मैम सलीम की बेटी नहीं क्या मतलब बेटी इसकी बेटी नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम माने राघव की बहन, ठीक है, जो नहीं है,
पर राघव की बहन इससे बड़ी है, ठीक है। अगर हम राघव की एज मान रहे हैं फॉर एग्जांपल 13 ईयर्स, ठीक है, तो इसकी बहन की एज क्या है, ट्वाइस है, तो इसकी बहन की एज क्या हुई, इसकी सिस्टर ऑफ राघव 26 ईयर्स की हुई, ठीक है। अब अगर राघव 13 साल का है तो इसका दोस्त क्या होगा, 10 साल का या फिर 16 साल का, क्योंकि डिफरेंस ही 3 साल का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास राघव का दोस्त यानी कि तू, क्या है इसका नाम, अभिमन्यु, तू 16 साल का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो तेरे फादर 26 से तो बड़े ही होंगे, ठीक है। तो क्या चीजें तो बड़े ही हुए ना राघव की सिस्टर से। अब तो लाइव एग्जांपल ले दिया मैंने, अब क्लियर हो गया अभी। अब क्लियर है, एकदम मेरी बहन बढ़ गई थी वहाँ पर। अब सही है ना, हाँ डन, मामला क्लियर हो गया ना आपका। मगर इसके पापा 16 साल के। कितने लोगों के सारे हो गए, अन्य 19 और बुज्जी 16। मैं बिज्जू वाला बुज्जी नहीं बोला। बुज्जी बुर्जी ही बोल रहे अन्य की है जो भी हो गया। फिफ्थ में क्या होगा मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करके लेके आना, नहीं होंगे कल ही तुम्हारी क्लास है। अब मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर को बताया ना, बता भाई आंसर क्या है, इसको सारे आंसर बताए मैंने भी। मुझे पता 99 मैं बस में फादर की 40 फादर की 40 बता रहे हैं ये, हाँ 40 है और बच्चों की 38 और 40। और इसकी शायद 24 कुछ था, पता नहीं यार, 38 और 40। 24 और 26, 26 और यहाँ पे शायद 20। 14 और 38। हाँ ठीक है, जाओ, नमस्ते भाई। अभी मुझे कुछ समझना जय ना मारू। थैंक यू मतलब एकदम चुपचाप बैठा था अभी मुझे विराट जैसे ही था आपको कैसा, विराट अरे करेंगे कोशिश, नहीं तो मंडे तक तो खत्म हो ही जाएगा। जा भाई यहाँ से वॉशरूम में चला जाएगा ना कुछ से, पता चले कहीं और ही चले जाएगी। भाई ये तेरा है हाइलाइटर, किसी का है तुम में से, एनीबडी, सर बोल रहे तुम्हारी क्लास में से किसी का है, हैं? हाँ कल भी रखी हुई थी। तगड़ा ही। हो गया, चले। भाई सब कराना है, मैं स्कूल वाले तो सुपर स्पीड से कराते हैं, मैं नहीं करा सकती ना सुपर सॉनिक स्पीड से। हेलो, कल तुम्हारी मेरी क्लास है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूँगी। और सारे लोग आ गए, नो मैम लक्ष्मी आया। मैम कौन सी क्लास है? कल मैथ्स की क्लास है। भाई मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे याद दिला देना, बाकी लोगों को भी बताना। भाई सबके में करा रहे हो, उसमें नया कुछ नहीं है, कुछ नया बताओ यार मेरे को, मैं पक गई हूँ तुम्हारी पुरानी बात सुनकर। 2 से 3 तुम्हारी मैथ्स की क्लास है, ठीक है, और 3 से 4 तुम्हारी साइंस की क्लास है। शायद तो तुम मेरे से शेड्यूल ले लो कल का, दिस इज ओनली फॉर ये टेम्परेरी शेड्यूल है, ठीक है। कल के लिए, कल कोई ऐसा है जिसका स्कूल है, पक्का मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए कि आपने छुट्टी करा दी ये वो, ठीक है। तो 2 से 3 मेरी क्लास है, मंडे को तुम्हारी छुट्टी है, मेरी क्लास होगी क्योंकि मैं नहीं हूँ मंडे को, करेक्ट, मैंने पहले बता दिया तुम्हें,
ठीक है। मंडे को तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, मैथ्स की भी नहीं है, साइंस की भी है, मैथ्स की मंडे को तुम्हारी छुट्टी है। और 2 से 3 तुम्हारी 9th की क्लास, वो मैथ्स की क्लास होगी, 3 से 4 तुम्हारी साइंस की क्लास होगी, ठीक है। करेक्ट है। सब लोग ग्रुप में हैं, एवरीबडी है ना, सब ग्रुप में। ऐसा व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं ग्रुप क्या होता है, देख लो बोलकर, ठीक है, पक्की बात। और इन केस माइट भी पॉसिबल, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी संडे को क्लास लूँगी, मुझे पता है क्योंकि सिलेबस हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, सिलेबस है ज़्यादा, और मंडे को मुझे छुट्टी करनी पड़ रही है। एक छुट्टी मेरी फीवर की वजह से हो गई ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ संडे को मैं क्लास ले लूँ, पर मैं देख संडे को पॉसिबल है नहीं, संडे को पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी। मैम और मतलब सेकंड संडे को अगर मैं क्लास लूँ तो कितने लोग आ जाएंगे तुम में से? सब आ जाओगे पक्का? और गायब हो गए तो क्या मतलब क्या मेरे पास गारंटी है कि हाँ बोल गए थे तुम कर जाएंगे घर जाके सिद्धांत से पहले? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, मैम तो अपनी मर्जी से बोली। और ही गारंटी है। चलो भाई इस संडे को तुम्हारी क्लास रख लेते, 12 वालों की बाद में रखेंगे, ठीक है। करेक्ट, क्लियर हो गई बात? विवान क्लियर है भाई?